तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबाद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ये हमने कल इसको समझा कि किस प्रकार से सही से अंकित होने के बाद भी भगवान की भक्ति से रहित, उनके गुणगान से रहित जो साहित्य है वो कौओं के तीर्थ स्थल के समान है। और सही से अंकित ना होने पर भी यशः अंकितानि यत्, जहाँ पर भगवान के यश को अंकित किया गया है वह साधुओं के द्वारा साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, साधु लोग कहते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, मनन करते हैं भगवान का। ऐसा कुछ साहित्य हो तो वो सब लेते हैं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं आप जल्दी जल्दी कीजिए, भगवान की गुणगान की चर्चा कीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्या है कि बाहर अगर आप जाओगे ना, वैष्णवों में भी कई स्थितियां हैं, और उस वैष्णव के बाहर तो हैं ही। तो हम जब ऑनलाइन जाते हैं तो बहुत सारा मैटर मिलता है। अच्छा, हमको जो पसंद होता है वो ही हम लेते हैं, बाकी हम लेते नहीं, क्योंकि हमारी पसंद नापसंद अलग है। तो अब ये पसंद और नापसंद ये हमारी किस आधार पर होती है? किसी को लगता है कि ये जो बहुत सुंदर बोलती है, ये बहुत सुंदर बोलता है, इसका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग देखते हैं कि बहुत सुंदर हैं, कुछ लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आते हैं, बहुत सुंदर, वेल सेटल रहता है, इनका हर चीज़ परफेक्ट रहती है, तो ये इनकी बात भी परफेक्ट होगी। कुछ लगाते हैं कि बहुत बड़े फेमस हैं ये, इसलिए हम सुनेंगे। ये सब धरातल सुनने के कोई धरातल नहीं है। ऐसे लोग मुख्यतः जो है यही बाहर की चीज़ें देखने वाले धोखे में आ सकते हैं, चांस हैं, अधिक चांस हैं। और उसमें भी अलग अलग स्तर हैं, तो अब हमको क्या समझ में आता है हम वही सुनेंगे, जबकि वो हो सकता है हमारी समझने की समझदारी बहुत छोटी हो और बताने वाला उस छोटी समझदारी के अनुसार बता रहा हो तो हमको वही अच्छा लगेगा। लेकिन हमको समझदारी बड़ी करने की चिंता नहीं होती, तो हमारी समझ बढ़े, बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े। ऐसा हम कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग वो भी नहीं सुनना चाहते, कहते नहीं यार ये ऊपर जाती बात, समझ में नहीं आता, यही ठीक है। अलग अलग सबकी चेतना है। तो यहाँ पर एक साधारण चर्चा पीछे जिसके दो श्लोकों में चर्चा हुई, एक में संसार की चर्चा है, संसार की गुडनेस है, अच्छापन, संसार की अच्छाइयाँ जिसमें बताई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो कि एक अच्छा सोबर पर्सन बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए उपदेश देते हैं। उनके उपदेशों में वही मुख्य होता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर की बात करते हैं, सुपरफिशियल लेवल की, बहुत ऊपर ऊपर की बात करते हैं, बॉडी के, माइंड के स्तर की, ये सब। उनको आत्मा की चर्चा करने का इतना वो नहीं, थोड़ा बहुत बीच में डाल देंगे, बाकी खत्म। भगवान की चर्चा स्पष्ट नहीं करेंगे, आत्मा की, उनकी सेवा की चर्चा स्पष्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक सामाजिक रिश्तों की और समाज में अच्छे से रहने की, शांति की, पीस, पीस ऑफ माइंड, ऐसे ऐसे शब्द बहुत यूज़ करेंगे। तो उन लोगों को ज़्यादा लोग समझते हैं, क्योंकि वहीं तक हम चाहते हैं, ज़्यादा चाहते भी नहीं। और नारद जी ने अपने जीवन से बता दिया कि इस सब में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। नारद जी बता रहे हैं कि तुमको शांति मिल भी गई और निराकार भी मिल गया तो किसी काम का नहीं है, वही हमें समझना है। इसलिए ऐसे वक्ताओं को हम अगर इग्नोर करें तो अच्छा है, क्योंकि हम थोड़ा हायर चीज़ को पकड़ रहे हैं, तो हायर चीज़ को समझना पड़ेगा, उसको टाइम देना चाहिए। कैसे हायर है? नारद जी ने पूरा अपना जीवन बताया, पूर्व जन्म का सब चक्र बताया, कैसे कैसे वो आगे बढ़े। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम। तो
पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहते हैं। मैं पढ़ू प्रभु जी। पढ़िए। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के काम न आ सके और वो जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आज, ताकि भ्रम ना रहे कोई। नारद जी क्या कह रहे हैं? ओए किससे कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं हंसते हूँ। ये रिकॉर्डिंग इसीलिए समस्या पैदा करती है हमारी। अब हमने सेटिंग चेंज करी है तो क्या करें। अब कुछ कर भी नहीं सकते, एडिटिंग करनी पड़ती है। आप सबकी इन चीज़ों को निकालने के लिए टाइम लगता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हम। तो नारद जी कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वो अच्युत के भाव से शून्य हो। ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन। आई एम द सोल, प्योर सोल। बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो बहुत फेमस हैं, चाहे वो माता जी हों चाहे पिताजी हों। पीस, प्योर सोल। तो ये जो प्योर सोल वाली कॉन्शियसनेस है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, इसमें भौतिक आसक्ति ना हो। भौतिक आसक्ति नहीं है, कोई संसार का कोई आकर्षण वाषण नहीं है, तब भी शोभा नहीं देता, क्योंकि वहाँ कृष्ण नहीं है। अच्छा ये बताइए, वो बारात कैसी जिस बारात में दूल्हा ही नहीं है या दुल्हन ही नहीं है? बताओ। बारात में दूल्हा ही होता है, आई थिंक दूल्हा ही बारात लेके आता है ना। तो बारात में दूल्हा नहीं है, वो बारात कैसी है? आपके घर में बारात निकल रही, बाहर बाजे गाजे बज रहे हैं, और आपने देखा घोड़ी जा रही है, लेकिन घोड़ी के ऊपर दूल्हा इनविजिबल। तो पूछोगे भाई कोई ड्रेस वेस पहना रखी है क्या इनविजिबल, इसने कोई आविष्कार हो गया है क्या? या फिर माई मिस्टर इंडिया की तरह किसको हीरा मिल गया, कुछ मिल गया, ये डिवाइस मिल गई है, क्या कर रहा है ये? हाउ इज इट पॉसिबल कि बारात जा रही है, सब नाच रहे हैं धुमुड़ धुमुड़ धुमुड़, लेकिन घोड़ी के ऊपर घुड़सवार नहीं है, राज वो हमारा दूल्हा राजा नहीं है? वो बारात की शोभा होगी? हाँ या ना? हेमा माता जी बताइए। आपके पास अगर जवान जब जब युवती थी, आप आपका विवाह होने वाला था और आपके घर ऐसी बारात आती तो आप कैसा करती? जी तो बारात ही नहीं है वो। इसमें ये कहूंगी प्रभु जी कि दुल्हा है लेकिन उसको शादी करने का भाव नहीं है, नहीं उसका मन में इच्छा नहीं, तो कैसे होता? ऐसे भी बोल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित तो है लेकिन उसमें ईश्वर के भाव शून्य है। यहाँ पर बारात का मतलब है आत्म हम्म, साक्षात्कार का ज्ञान, और जी। इसका दूल्हा है कृष्ण। तो भौतिक आसक्ति से रहित है, यानी अपने घर वालों को सबको मना लिया है, बारात लेकर हम्म के आ गया है, लेकिन दूल्हा ही नहीं है। हम्म यानी कि वो, हाँ, इसको वैसे भी ले सकते हैं जैसे आप कह रहे हो। तो इसको वधू पक्ष से देखें तो उसकी बारात की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, तो वधू हो गई हम सब, और कृष्ण हो गए अच्युत ईश्वर दूल्हा,
और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो गया, ये सब जो बीच का हिसाब किताब है, बारात वारात सब, तो जीव और ब्रह्म के बीच में जो प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी हम श्रृंगार करके बैठे हैं, श्रृंगार करके तो बैठे हैं लेकिन बारात में कोई दूल्हा ही नहीं है, तो क्या फायदा हुआ, शोभा नहीं देगा। हम्म ऐसे ही हमने जो भी अध्ययन किया, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, बट कृष्ण को ऑफरिंग नहीं है, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, बेकार है, वो किसी काम का नहीं। जब यही शोभा नहीं दे रहा तो जो संसार में फंसे हुए हैं, संसार के विषय भोगों की चीजें हैं, सकाम कर्म हैं, उनसे क्या लाभ यदि वो भगवान की भक्ति के लिए काम नहीं आ सके। और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद और क्षणिक होते हैं, सकाम कर्म क्या होते हैं, आप कामना से युक्त होकर कर्म करते हैं तो क्या मिलता है उसमें, इसको भी समझ लीजिए। भगवत गीता में भगवान 3 प्रकार के सुख की चर्चा कर रहे हैं। मटेरियल कॉन्शियसनेस में हम लोगों को क्या मिलता है, 3 प्रकार के सुख मिलते हैं। एक सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। तामसी सुख आत्म साक्षात्कार से रहित है। तो आत्म साक्षात्कार वाला तो हमने बताया शोभा नहीं देता, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार से रहित है वो संसारी सकाम कर्म, उसमें आदमी रजोगुण या तमोगुण में होता है। तो तमोगुण वाला कहाँ सुख लेता है, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित होता है और शुरू से आगे तक जो है मोह में उसका अंत होता है और लेजीनेस होती है, नींद आता है, उनींदा रहता है, भ्रम में रहता है। ये अज्ञान से उत्पन्न जो सुख है ये तामसी सुख है। और फिर दूसरा होता है विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। तो राजस सुख क्या होता है, विषय इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय दो हैं हमारे पास। जैसे कि आँख है इंद्रिय और विषय है रूप। तो जब आँख खुलती है और सुंदर रूप का स्पर्श होता है, दर्शन होता है, तो गदगद होता है हृदय, एक सुख मिलता है। और विषय इंद्रिय संयोगात के बाद आता है, इसमें और भी इंद्रिय से कान का विषय है शब्द, सुंदर म्यूजिक, सुंदर कोई मीठी बात करता है तो हमें क्या होता है, एक सुख मिलता है। तो विषय इंद्रिय संयोगात, इससे एक सुख मिलता है। तो ऐसे ही हर इंद्रिय का अपने विषय से जब स्पर्श संपर्क होता है तो उसमें जो सुख मिलता है उसे कहते हैं विषय इंद्रिय संयोगात। यत्तदग्रेमृतोपमम, ये कैसा होता है, ये अग्र में बिगिनिंग में तो बड़ा अमृत जैसा लगता है, आ हा हा हा, क्या बात है, बहुत सुंदर। यत्तदग्रे अमृतोपमम, लेकिन परिणामे विषमिवम, परिणाम होता है विष के जैसा, जहर होता है बाद में। और तत्सुखम राजसम स्मृतम। अब ये बताइए, ये सुख संसार का प्रसिद्ध है, स्त्री और पुरुष के प्रति जो आकर्षण है ये राजसी सुख है। इसमें क्या होता है, इसमें नेत्रों को भी तृप्ति मिलती है, एक दूसरे के स्पर्श से भी सुख मिलता है, मीठी मीठी बातें एक दूसरे से करते हैं, दूसरे की स्मेल भी होती है और टेस्ट भी होता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब एक ही जगह मिल जाता है। इसलिए फेमस है एक ही जगह उदाहरण देने का। नहीं तो रसगुल्ला देखोगे तो रूप मिलेगा और टेस्ट मिलेगा, शब्द तो नहीं है। ऐसे कुछ न कुछ मिस रहता है, लेकिन इस विषय में सारे विषय आ जाते हैं। ऐसे शुरू में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में कष्टकर होता है। ये सभी का अनुभव होगा क्योंकि शास्त्र कहते हैं और शास्त्र अनुभव हैं किसी न किसी के। तो इस प्रकार से ये सुख राजस सुख है। तो ये तमोगुणी रजोगुणी ये सुख जो भगवान की विस्मृति से भरे हुए हैं, ये कैसे सुख दे सकते हैं किसी को, कैसे, इसे क्या लाभ, जो दुखप्रद और क्षणिक होते हैं, कुछ काल के लिए होते हैं, उसके बाद दुख छोड़ के जाते हैं। जितना सुख मिलता है उतना दुख मिलता है, जितना मिलन में सुख है उतना बिछड़न में दुख होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। नारद जी कह रहे हैं जब ये आत्म साक्षात्कार वाला सेल्फ रियलाइजेशन विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यर्थ है,
तो ये नीचे वाले क्या कहें, किसी काम के नहीं है। बात क्लियर हो गई आप सबको? क्लियर है तो हैंड रेस कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए पढ़िए आगे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना से के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उन सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। स्पष्ट है या कुछ इसमें स्पष्ट करना है? किसी को कुछ लग रहा है तो बोलिए। कृष्ण से रहित सब व्यर्थ। एक्चुअली भगवान कृष्ण ही है ना, मेन तो वही है, हीरो तो वही है, दूल्हा राजा वही है, उनके बिना सब व्यर्थ, किसी काम का नहीं। सारे वैदिक साहित्य का उद्देश्य उनको जानना है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, तो जो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं तो व्यर्थ है। आप डेस्टिनेशन जो आपका लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर पाए तो व्यर्थ हो गया ना। क्या फ़ायदा इस मेहनत का, इतने परिश्रम का। जीवन भर आईएएस बनने के लिए प्रयास करता रहा लेकिन आईएएस बन नहीं पाया तो बेकार हो गया ना उसका। जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था वो नहीं प्राप्त कर पाया तो उस दृष्टिकोण से व्यर्थ हो गया ना। और कहीं ढाबा खोल ले, कुछ और काम कर ले, अलग बात है, वो जीवन यापन के लिए चलेगा, लेकिन उसका टारगेट तो खत्म। तो वेदों से भगवान को प्राप्त नहीं किया, उनका आकर्षण, उनकी आसक्ति, उनका प्रेम प्राप्त नहीं किया, दुनिया भर के काम कर लिए तो कोई फायदा नहीं है। जो लक्ष्य था खत्म, सब कष्टकारक ही है, क्योंकि भगवान ही आनंद कंद है, बाकी सब घोर कष्ट देने वाला है संसार जी। ये हो गया। अथो महाभाग भवानमोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। अब नारद जी इतना समझाने के बाद, क्लियर करने के बाद, अब आप समझ लीजिए, जहाँ भी कोई श्री कृष्ण श्री हरि को सबसे श्रेष्ठ जानकर उनके प्रति लविंग सर्विस की बात नहीं करता, उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति प्रेम सेवा की बात नहीं करता, और वो कहीं कोई निराकार, कहीं कोई बड़ी डीप बात, बहुत ऊपर से जाने वाली है, बहुत समझ में आने वाली जो भी हो, वो किसी काम की नहीं है। हम लोगों को तुरंत उसको स्किप कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। भले ही बहुत अच्छा लग रहा हो, अट्रैक्टिव बोल रहा हो, और उसमें कहाँ है वेयर इज कृष्णा। जस्ट लाइक हनुमान जी से जब पूछा गया, भैया आपको इतनी सुंदर मणियों की माला दी राम जी ने, हैं, राम जी को विभीषण ने दी, विभीषण जी ने राम जी को दी, क्षमा कीजिए, विभीषण जी ने राम को दी, राम जी ने दी जो है सीता जी को, अपनी प्यारे प्यारे को दे रहे हैं सब। विभीषण जी का प्रेम, राम जी के चरणों में राम जी का प्रेम, किशोरी जी के चरणों में किशोरी जी का प्रेम, अपने लाला, अपने पुत्र हनुमान के चरणों में, मेरा पुत्र मेरी खबर लेने गया था, मुझे मेरे प्रभु से मिलाया, बहुत प्यार करती हैं तो आप उनको दे दी। हनुमान जी का प्रेम दोनों के चरणों में, मणियों का करूं क्या मैं अगर मैं राम जी नहीं है तो। उनके द्वारा दी गई भेंट भी उसमें सीताराम नहीं दिख रहे तो हम कहा करेंगे जी, मणियाँ फोड़ फोड़ के देख रहे हैं, इसमें सीताराम कहाँ है, मेरे प्रभु कहाँ है, मेरे जुगल सरकार कहाँ है। विभीषण जी कहते हैं कि ये क्या वानर राज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी बहुमूल्य मणि है, हमारे खजाने की सबसे महत्वपूर्ण है ये,
और वो हमने भेंट की और आप उसको इस प्रकार से, अरे प्रभु का प्रसाद तो समझो, बोले वो तो ठीक है, लेकिन इसमें राम जी की सीता जी कहाँ हैं, हमारे प्रभु रघुनाथ सिया जो हैं कहाँ? बोले हमें दिख नहीं रहे। बड़ा गुस्सा आया, खिसिया कर बोलते हैं कि क्या अपने शरीर को भी ऐसे ही धारण करते हो, इसमें भी सीताराम रखे हुए हैं क्या, एक कॉपी? बोले हाँ। हनुमान जी बड़े भाव से बोलते, हाँ देख लो। और तुरंत बिना सोचे समझे भाव में ही हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ के दिखा दी, देखो। अब हम लोग उस तरीके के भक्त नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं ठीक है चलेगा, ये वाला चैनल भी चलेगा, वो वाला वक्ता भी चलेगा, ये थोड़ा अच्छा बोलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, इसलिए कंफ्यूज होंगे, माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। नारद जी कह रहे हैं सब छोड़ो, अब तुम समाधि न अनुस्मृत तद्विचेष्टितम, भगवान की चेष्टाओं को समाधि में अनुस्मर करो और संसार के जीवों को मुक्त करने का प्रयास करो। पढ़िए, इसको भी कौन पढ़ेंगे? तनु माता जी पढ़िए अब आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। दृष्टि पूर्ण है, ख्याति निष्कलुष है, यानी कि जो भी स्कॉलरशिप है वो प्रमाणिक है। और अपने व्रत में सत्य में स्थित हो, दृढ़ हो, व्रत में सत्य में स्थित हो। व्रत क्या है इनका? संसार को ज्ञान प्रदान करना, प्रॉपर क्लियर कर देना सब। तो व्यास देव जी ने एक्सप्लेनेशन खूब दिए हैं, जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं बढ़िया समझा देते हैं। अब देख लो कहीं भी शास्त्र में। और भगवान की लीलाओं का विषय में समाधि के द्वारा चिंतन करके और लीलाओं का गान करो। अब मुक्ति दिलाने के लिए, संसार में से, संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए अब आप कुछ करो। अभी तक जो हुआ वो उलझने का कारण रह गया कहीं ना कहीं। आपने जीवन यापन की व्यवस्था कर दी, रोटी पानी की व्यवस्था कर दी, हर चीज़ की व्यवस्था कर दी, लेकिन सांस लेने की व्यवस्था नहीं करी तो बेकार है। भैया रोटी खाने को मिल जाएगी, पनीर, शाही पनीर मिलेगा, जो मन करोगे ऑर्डर करोगे मिल जाएगा, बढ़िया रहने को घर मिल जाएगा, लेकिन सांस लेने का $1000 है एक बार। आप कहोगे भैया मुझे जीने तो दो, मुझे सांस लेने दो, तुम खाने को भले ही, रहने को भले ही बढ़िया मत दो, मुझे जीवन चाहिए। तो ऐसे व्यास देव जी आपने सब दे दिया, वेदों में स्वर्ग दे दिया, यश दे दिया, सब दुनिया भर की चीज़ें जो आदमी को चाहिए भौतिक दे दी, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं दी। वो तो प्रॉपर दो ना, वो थोड़ी बहुत सांस उनकी चल रही, जैसे तैसे जी रहे हैं, वो सांस बंद है उनकी। भक्ति तो कहीं है ही नहीं, स्पष्ट रूप से कहीं भी किसी ग्रंथ में क्लियर नहीं है। तो कृपा करके आप इसको क्लियर करके दे दीजिए, यानी सबको सांस लेने के लिए दीजिए। ऐसे ही हम बना बना के बोल देते हैं बात समझाने के लिए, तो पढ़िए इसको। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। हरे कृष्ण। तो रुचि हमारी होती है, सबकी होती है स्वभाव से, साहित्य के प्रति कुछ ना कुछ हमको पढ़ना अच्छा लगता है। जो हमें पता नहीं है वो जानना चाहते हैं, अच्छा वहाँ क्या हुआ, फिर क्या हुआ,
कान खड़े होते हैं, आंखें चौड़ी होती हैं, क्रेज होता है, अच्छा उसका क्या हुआ क्या हुआ, ये सब क्रेज यानी रुचि। लेकिन रुचि दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रिय की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा है। मोबाइल दिया जाए आपको सेवा करने के लिए, लेकिन आप सेवा ना करके उसमें और अगड़म शगड़म देखें, कहीं इंस्टाग्राम पहुंच गए, कहीं फेसबुक पहुंच गए, कहीं गेमिंग देख रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो रुचि बिगड़ गई ना। मेन जो उद्देश्य था कि भागवत पढ़ो या कोई आध्यात्मिक सेवा करो, उस सेवा के बहाने से आपको सुविधा दी गई, उस सेवा के लिए सुविधा दी गई और उस सुविधा का आप कर रहे हो दुरुपयोग, तो वो टेस्ट आपका दूसरी जगह चला गया, तो हमारा उद्देश्य तो बेकार हो गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी स्थिति। रुचि हमारी कन्वर्ट हो रही है, बिगड़ रही है, संसार में जा रही है, इससे बचना चाहिए। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो गुरुजनों के संरक्षण में रहना होता है, उन्हें पता नहीं होता क्या सही क्या गलत, क्या टेस्ट अच्छा है क्या खराब। इसलिए शासन जरूरी होता है, शास्त्र और शासन जरूरी होता है शुरू में। जब आप मैच्योर हो जाओ तो फिर खुद ही नहीं जाओगे ऐसी जगह, जाओगे भी तो इंटेलिजेंटली जाओगे कि किस लिए क्या देखना है उसमें, एक्चुअली चल क्या रहा है, और उसके बाद बाहर भी आ जाओगे इजीली। लेकिन अगर अब नहीं हो परिपक्व तो उसी टेस्ट में तुम्हारा मन रहेगा, नहीं छोड़ सकते तुम, और जितनी बार देखोगे उतनी बार ज़्यादा टेस्ट बनता जाएगा। यही है दुर्भाग्य। तो रुचि तो है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है। वो साहित्य आजकल मोबाइल का रूप ले लिया है। तो जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा है, इससे क्या होता है, मन को संतुष्टि मिलती है, आंखों को तृप्ति मिलती है, बस रिलैक्स फील करता है आदमी कि मज़ा आ रहा है। लेकिन वो रिलैक्स शुरू में होता है, उसको पता नहीं होता कितना टाइम निकल गया, या कोई मुझे देख भी रहा है कि मैं देख रहा हूँ, वो खो जाता है उसमें, सोचता मुझे कोई नहीं देख रहा, और बोलता है गुरुजनों से कुछ नहीं 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 हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा है, ये जो गृहस्थ होते हैं वो गुरुओं से छिपा लेते हैं। गुरु जी कौन सा घर में घुस के देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। शिष्य होता है वो अपने गुरु जी से छिपा लेता है, गुरु के आश्रम में रहकर नाक के नीचे रहकर गड़बड़ करते हैं, ऐसे कई केस आते हैं। तो ये बड़ी समस्या है संसार की। इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है साहित्य। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं, दार्शनिक कल्पनाएं दी जाती हैं, और आजकल के जो गेम हैं वो कल्पनाएं ही हैं। लौकिक संसारिक या दार्शनिक कल्पना दो प्रकार की होगी। दार्शनिक भी स्टेज नहीं रहा आजकल आदमी का। दार्शनिक जो हैं वो उधर उधर आपको बता ही दिया, निर्विशेषवाद में जाके फंस जाते हैं। फिलॉसफिकल टॉपिक में उनको कृष्णा से मतलब नहीं होता, उन्हें निराकार से मतलब होता है, तो वो कल्पना हो गई उनकी। और लौकिक इन्हें संसार के सब गेम वेम दुनिया भर के सब फिल्में और उन्हें क्या क्या चर्चाएँ, कई सीरियल, आध्यात्मिक सीरियल्स भी राधा कृष्ण से बना हुआ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मस्ती कर रहे हैं, सेट पर भी मस्ती हो रही है, वहाँ भी मस्ती हो रही है, अपना बन गया राधा कृष्ण। वही यही तो करना है, यही तो है एंजॉयमेंट, ही तो है राधा कृष्ण की लीलाएं। तो हो गया सत्यानाश। ये लौकिक कविताएं भगवान को भी उसमें मतलब उनका स्वरूप बना करके वही परोस दिए जाते हैं। आप किसी जगह जाइए, शॉर्ट्स ने आकर ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। एक शॉर्ट देखते हैं, उसके पीछे स्क्रॉल करके दूसरा आता है, तीसरा आता है, एक ही तो मिनट है, उसी एक मिनट का 1 घंटा निकल जाता है। क्योंकि एकदम से हमारा जो मन है वो कितना स्थिर रह सकता है, उसी के अनुसार अगर 4-5 सेकंड भी रुकते हैं, पसंद आया नहीं आया, फिर पसंद करने में ही टाइम निकल जाता है। ये नहीं दूसरा, वो नहीं दूसरा, घड़ी लेकर के बैठे तो पता चलेगा कितना समय हम इन चिंतनों में वेस्ट करते हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं, जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि अर्थ में व्यर्थ होता है, कोई मतलब नहीं इनका, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। जो बुड़बक हैं, मूर्ख हैं, वही खींचते हैं इनसे, वो नहीं छोड़ सकते, उनको एडिक्शन हो जाता है। ऐसे अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया होता है। तो संसार में जो भी है वो अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करने के लिए है। क्यों? क्योंकि मोस्टली सब अल्पज्ञ हैं,
जो इंटेलिजेंट हो जाएगा वो समझ जाएगा कि ये ट्रैप है और इसमें मुझे फंसाया जा रहा है, और वो उसमें फंसने वाला नहीं है। ये आकर्षण ही तो बंधन है। ये जो संसार की आकर्षण है, एक टेस्ट है संसार में, यही है वो बार्स, वो जो जंजीरें या फिर वो सलाखें जेल की, जिनमें हम बंधे हुए हैं, कहीं और नहीं है। यही है, ये जो टेस्ट है यही है बंधन, और यही मुक्ति बन जाएगा यदि कृष्ण साहित्य में आ जाए। तो वही व्यास देव जी से कह रहे, नारद जी पीछे बताया था कि किस प्रकार से दूध के द्वारा जो पेट खराब हुआ है वही उसके दही खाने से सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आसक्त जीव जो हो गया है, एडिक्शन हो गया है, भव बंधन में और अधिक फंसता जाता है। एक बार विवाह किया, बहुत झटका लगा, फिर डाइवोर्स हो गया, उसके बाद फिर दूसरी जगह देखता है, देखती है, फिर तीसरी जगह ट्राई करते हैं, ये करते करते बूढ़े हो जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर आशा नहीं छूटती उनकी, ये उनकी मोक्ष की आशा खत्म हो जाती है। ऐसी अलग अलग जगह पर अलग अलग मैटर में, पहले विवाह था तो डाइवोर्स नहीं था, तो अब एक जगह हो गया, क्लियर हो गया कहीं नहीं जाना, तो चलो यहाँ भी मन नहीं है तो चलो भगवान की शरणों में चलो, तो लोग भक्त बन जाते थे। लेकिन अब वो व्यर्थ हो जाते हैं। अब वो क्या बन जाते हैं, वो आपको पता ही है, समाज में उत्पात हो रखा है। तो हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। कितना बड़ा धोखा हो रहा है। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर, ये अभागे बेचारे ऐसी जगह पर जाकर फंसे हुए हैं, वो कभी इनको मिलना भी नहीं कुछ, लेकिन छुटना भी नहीं है इन्होंने, ऐसी इनकी हालत है। आवे दे अखोतिया ते आवे हिट खलोतिया, पक्कियां ले जावेंगा ते कच्चियां ले आवेंगा, आवे नहीं है चुकना ते तू नहीं है मुकना। मीर बनाने वाले गड्ढे में खड़े हुए, गड्ढे के किनारे खड़े हुए गधे, ये पुराना उदाहरण है, आजकल नया उदाहरण है जो हमने दिया। बोले ये ईंटें कभी ख़त्म नहीं होंगी, कच्ची ईंटें लेके आएगा उधर से पकाने के लिए, तेरा काम नहीं छूटना। इधर से पक जाएंगी तो पकी लेके जाएगा, ना तो कच्ची ख़त्म हो रही, ना पक्की ख़त्म हो रही, ना आवा ख़त्म हो रहा, तो तू मुक्त नहीं हो रहा, लगा रहा है ऐसे। ऐसे ही संसार में हम वही चीज़ खोज रहे हैं, एक ही चीज़ है सबको चाहिए, बस स्क्रॉलिंग कर लें चाहे स्वाइपिंग कर लें। बहुत सी चीज़ें आजकल शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ड्रेस चेंज कर लो, टैक्टिक चेंज कर लो, गेटअप चेंज कर लो, बट चीज़ तो वही है, बार बार उसी में पुनः पुनः सर्वितरणा नाम। ऐसे अभागे शिकारों के प्रति, बेचारे शिकार हो गए माया के, विक्टिम, ऐसे करुणा से अभिभूत होकर, दया से अभिभूत होकर, भर करके श्री व्यास देव जी को ऐसा साहित्य रचने का उपदेश देते हैं दिव्य, जो न केवल अट्रैक्टिव हो, क्योंकि इनको अट्रैक्शन चाहिए, अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। संसार का क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है बट बहुत थकान देता है, फटीग देता है, और अटैचमेंट दे देता है, एक एडिक्शन दे देता है, और वो एडिक्शन इतना पेनफुल होता है ना, आदमी मतलब कुछ कर नहीं पाता। इस पर कई फिल्में भी बनी हुई हैं, कई इसमें ऑटोबायोग्राफी भी हैं, किस प्रकार से बड़ी मुश्किल से कोई जीव निकलता है, फंस जाते हैं, बहुत पेनफुल होता है। जिनके ऊपर बीतती है उनको पता होता है, और जो अभी उसको नहीं समझ पा रहे वो बाद में समझ जाएंगे। तो आकर्षक भी हो, उनका अट्रैक्शन है तो चाहिए, तो छोड़ेंगे नहीं, तो एक आकर्षण इधर दो, हायर टेस्ट, और साथ ही साथ वो आकर्षण मोक्ष देने वाला हो, रिलैक्स देने वाला हो, तृप्ति देने वाला हो, फुलफिलमेंट देने वाला हो, और उसे फ्रीडम लगे कि अरे इतना सुंदर है तो कभी सोचा नहीं था। वहाँ एडिक्शन में बंधन है, यहाँ मुक्ति है, तो जो मुक्ति देने वाला हो, सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। कोई बंधन नहीं है शरीर का, संसार का, मैं का, मेरे का, तू का, तेरे का, कुछ नहीं, और भगवान को प्रदान करने वाला हो, इसको पढ़ सकते हैं। श्रील व्यास देव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं,
क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भलीभांति प्रशिक्षित हैं। श्रील व्यास देव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़वती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यास देव या नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। तो मैटर तो चाहिए, बट वो मैटर कंटेंट तो चाहिए, बट कैसा होना चाहिए। यहाँ सीमित कंटेंट है, लेकिन इतना उसके वेरिएशन दे दिए हैं, आदमी उसको भी उसमें फंसा दिया है। पतित आत्माएं, कौन सी आत्माएं? पतित आत्माएं, हम सब पतित आत्माएं हैं। नित्य प्रति हर क्षण नया नया समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती। ओ ये तो सुन लिया यार, ठीक है, ओके, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा सुन लिया, ठीक है, ओके, अच्छा हाँ और है, हाँ थोड़ा सुन लिया, ठीक है। यही होता है नया नया। यहाँ तो अनित्य जगत है, नया नया तो अध्यात्म। शील भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर कहते थे, एक थैले में जैसे कोई राई भर के ले जाए तो उसमें से एक ब्रह्मांड, वो हो गया भौतिक जगत। एक राई मतलब वो हो गया एक भौतिक जगत। और आध्यात्मिक जगत के जो वैकुंठ लोग हैं कितने हैं इस ब्रह्म ज्योति में, जो राई में थैले में जितने भरे पड़े हैं राई के दाने सब। तो जब एक दाने के अंदर इतना सब मैटर है, आदमी उसमें फंसा हुआ है, तो जो बाहर निकल करके इतने ब्रह्मांड हैं, इतने मतलब दिव्य लोग हैं भगवान के, उनकी कितने मैटर होंगे, कितने कंटेंट वहाँ से मिलेगा। तो कंटेंट राइटर्स को वहाँ से कंटेंट लेना चाहिए, उसी में से कंटेंट लेकर के व्यास देव जी ने यहाँ कुछ दिया है। और ये एक दिग्दर्शन मात्र है, इतना ही नहीं है। फिर आचार्यों ने उसे एक्सप्लोर किया है, फैलाया है, और आचार्यों की रचनाएं हम पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि जब तक आपकी वाणी में दिखेगा नहीं, आगे की चीज़ दें कैसे। अभी तो संसार में जाने क्या क्या देखने की इच्छाएं हैं, कहाँ कहाँ से कंटेंट इकट्ठा करते हैं हम लोग, मूल चीज़ को छोड़ करके भटकते रहते हैं। तो जब आप जाओगे तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है अंदर अंदर का, यहीं का। इतने अपने आप को एडिक्शन दे दो यहाँ का, इतना लत लगा लो, लत ही कहनी पड़ेगी, इतनी लगन लगा लो कि यहाँ के सिवा कोई अच्छा ही ना लगे, तब तो बैक टू गॉड हेड जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं ले जा सकता दुनिया में। तो उसी के लिए व्यास देव जी को निर्देश दे रहे नारद जी कि इनको नया नया चाहिए ना, इनको नए नए विषय दो। अच्छा, इसमें एक बात और है, नया नया कंटेंट तो है ही, लेकिन एक ही कंटेंट हर बार नया है। भागवत एक बार पढ़ चुके, 2 बार पढ़ चुके, 3 बार पढ़ चुके, ये स्टोरी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ चुके, लेकिन हर बार नयापन देगी ये इसकी विशेषता है। तो ऐसा नयापन दो। तो ये एक अंश है, इसमें ही इतना है। तो ये शांति और अमन चैन लाया नहीं जा सकता इनमें से किसी भी प्रकार से संसार में, क्योंकि कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। भौतिक जो होता है ना, वो नष्ट हो जाता है, लिमिटेड होता है, और लास्ट में वो फ्रस्ट्रेशन देता है, पेनफुल होता है। आध्यात्मिक जो होता है ना, वो ब्लिसफुल होता है शुरू से लेके अंत तक, और वो अनंत होता है, उसमें कोई कमी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक मतलब जब तक हम उसका आस्वादन करें तब तक, वो तो नित्य है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल? वो नहीं हो तो पूछो, और नहीं तो आगे पढ़ो। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यास देव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है।
शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की, जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यास देव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। तो वर्णन करने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए कि निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में, सर्विस में लीन रहें, सूक्ष्म स्थूल जैसे भी बने लीन रहें। बस जब आप ऐसा करेंगे तभी यह साहित्य प्रदान कर पाएंगे। अदरवाइज काम ठीक नहीं है। अब वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता भागवत की संस्तुति की जाती है। यानी हमें कहाँ से लेना है अपना कंटेंट, अपना सोर्स क्या है हमारा? मूल सबका भगवत गीता और भागवत होना चाहिए, जिससे भौतिक सभ्यता के चंगुल से भी छुटकारा प्राप्त हो सके। नहीं तो हमारी एनर्जी सक कर लेगी वो चीज़, जो भी होगा वो मैटर हमारी ऊर्जा को शोषित कर लेगा। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश और भागवत भगवान की लीलाओं का कलेक्शन, सबसे बढ़िया है ये, और सबके लिए एकमात्र रेमेडी है, औषधि है। और जब प्रभुपाद जैसे संत इसको वर्णन कर रहे हो तो हमें उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और इस प्रकार इसी में लगे रहना चाहिए 24 आवर्स इफ पॉसिबल। यदि संभव हो तो हरि नाम और हरि कथा में ही 24 घंटा बिता दीजिए। अब बात आती है कि भाई हमको थोड़ी सी मन करता है कि राजनीति की चर्चा करनी है, तो इसमें राजनीति की भी चर्चा है। युधिष्ठिर महाराज की राजनीति है, पृथु महाराज की राजनीति है, ऐसे कई राजनीतियों की चर्चा है। हमारा मन करता है थोड़ा सा ग्लैमर होना चाहिए, थोड़ा सा श्रृंगार रस होना चाहिए, तो उसका भी कमी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, हमको चाहिए थोड़ा मातृ पितृ वाला रिलेशन का क्या हिसाब किताब है। तो स्वयं भगवान अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे क्षमा कीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, आप जेल में थे, हम वहाँ थे, और इस प्रकार से माता पिता की महिमा का भी गान कर रहे हैं। तो एक फैमिली रिलेशंस की भी यहाँ चर्चा है। और यहाँ अगर हमको कॉस्मोलॉजी चाहिए तो 5th कैंटो में ये पूरी कॉस्मोलॉजी है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर आप चाहो डिस्कशन करना तो व्यास देव जी ने सब समाहित कर दिया, इसमें सूत्र रूप में सब दे दिया है, और उसमें इतनी डेप्थ है कि आप उसमें उतरते जाओ और आप देखते जाओगे अरे ये तो बिल्कुल बहुत ही गहरा है, बड़ा प्रामाणिक है। तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, आप इसमें फंस जाओगे। जैसे संसारी लोग संसार के अपने कंटेंट में हमें ट्रैप फंसाना चाहते हैं, किस लिए? ताकि हमें चूस सके, हमारा टाइम कंज्यूम करें, और हमारी टाइम देने से कि वही हमारी मनी होती है, वही हमारा सब कुछ होता है, वही उनसे धन कमाते हैं। जितना आप टाइम टिकोगे उतना उनका बनेगा पॉइंट, उतना उनको पैसा बनेगा, कंपनियां देती हैं उतना, जितना कंज्यूम करोगे आप, लेकिन फंसते जाओगे। लेकिन ये जो है ये स्ट्रेटेजी कहती है कि इसमें फंसो और इससे मुक्त हो जाओ। वहाँ एनर्जी वेस्ट होती है, यहाँ एनर्जी यूज होती है, यहाँ ग्रो करती है एनर्जी। कभी भी थकान फटीग नहीं लगेगा अगर आप उस स्टेज पे आ गए जहाँ आपको आस्वादन होने लगा। अभी स्ट्रगल चल रहा है छूटने का, तो बात अलग है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है दोनों साइड में। तो व्यास देव जी को नारद जी कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा ही कुछ वर्णन करो आप, तो यही है बस सार, और ये समझ में नहीं आया तो सब है बेकार। पढ़िए। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है।
व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण हैं, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्रीला व्यास देव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। क्लियर। तो इस बारे में एक हुए हैं श्री हरिसूरी जी, वो बड़े प्यारे भक्त भगवान के। भगवान ने उनके कान में प्रकट होकर के दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरी लीलाओं का गान करो। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है और वो भी हम पढ़ेंगे, शायद इस्कॉन भागवत विद्यालय में या कहाँ देखते हैं। वो बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का उन्होंने अर्थ दिए हैं भगवान की इच्छा से। बोले आप कहते हो तो आप ही मुझे प्रेरित करना। बोले हाँ, मैं तुमसे लिखवाऊंगा, तुम उसे करना। उनका जीवन ही भगवान की सेवा में समर्पित था। भगवान का साक्षात्कार हुआ, सेवा मिली। बहुत प्रसिद्ध टीका है उनकी, पद्यमयी है, कवितामयी संस्कृत में। तो हम देखेंगे थोड़ा सा उसका अंश, कैसे भगवान की लीलाओं में कितने अर्थ निकलते हैं, कैसे आस्वादन होता है उनका, क्या टेस्ट है। तो अभी तो हम ऊपर ऊपर से लेके चल रहे हैं, सिद्धांत पक्ष है इसमें विशेष, क्योंकि जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं होगा हमारी आस्वादन नहीं कर पाएंगे। एक मंडन संसारिक स्तर पर आस्वादन टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो उसी प्रकार उसे भी समझ लेंगे, वो धोखा ना हो। उसके लिए सिद्धांत समझना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस है। एक कैसे बांध रहा है, एक कैसे मुक्त कर रहा है। एक एनर्जी वेस्ट कर रहा है, एक एनर्जी गेन कर रहा है। तो ये जो भी कुछ है फैक्ट है, पहले से व्यासदेव जी को सब पता था। आगे तक की बात उन्होंने उस हिसाब से दिया है कंटेंट। तो दृष्टि शक्ति और पांडित्य के मामले में पूर्ण है। उनको श्रवण, चिंतन, अनुभव, अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं, यानी देखने की सृष्टि और चिंतन करने की क्षमता, हर क्षमता उनकी परफेक्ट है। तो हमको कैसे बनना है ऐसा? अगर हम चाहते हैं हम भी भगवान की सेवा में लगें और फिर मुक्त हो जाएंगे, तो फिर पूरी तरह भगवान की सेवा में लग जाएंगे और फिर कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन होगा और फिर जो है हम उसका आस्वादन और अच्छे से कर पाएंगे। तो पूर्ण वर्णन है, परिपूर्ण वर्णन है भागवत, इसके अलावा कुछ है नहीं। इसलिए इसे हमें पढ़ना चाहिए। सभी को ये संदेश दिया नारद जी ने व्यासदेव जी के माध्यम से। जो भी कुछ करोगे ना तुम्हारी बुद्धि को मोहित कर देगा। अगर तुमने इस साहित्य को छोड़ करके, अगली श्लोक वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग श्लोक है, ये मेन जो है जिसको हमें पढ़ना है उसके लिए प्रमोट कर रहा है। पीछे वाले श्लोक कंडेम कर रहे थे संसार के साहित्य को, ये पुष्ट कर रहा है भक्ति के साहित्य को, और अगला वार्निंग दे रहा है अदरवाइज अगर तुमने नहीं पढ़ा ना, तुमने वही काम किया तो तुम ऐसे फंसोगे कि जन्म जन्मांतर तक चक्कर ही काटते रहोगे। जैसे नाव बिना नाविक के घूमती रहती है ना, चक्रवात में फंसकर डूब जाती है, ऐसे तुम डूबोगे। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं, हमें इसकी सूचना है कि हम कहाँ हैं, हमारे साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या पेन है हमारा, क्या दर्द है, क्या दुख है, कारण क्या है, समाधान क्या है। और हमारे पास अवसर भी है, समय भी है ना। ऐसा नहीं कि भूखे मर रहे हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। भैया पहले जीवन जीने की व्यवस्था कर लें, फिर करेंगे। केवल 2 टाइम की रोटी आपको मिल रही है, नहीं शरीर सही से चल सकता है, और रहने के लिए छत है, वो 1 कमरे की हो, 2 कमरे की हो, 10 कमरे की, इससे मतलब नहीं। इतना है और आपको पहनने के लिए वस्त्र मिल रहे हैं, ठीक ठाक व्यवस्था है शरीर को धारण करने की, तो फिर दुनिया की चिंता मत करना, फिर इस काम को कर लेना। क्योंकि दुनिया की चिंता कर करके जन्म निकल गए, कई जन्म बीत गए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद हुए। अब इस जन्म को भगवान की सेवा में लगाना है, फोर्सफुली अपने माइंड को लगाना है। एक बार एंटर कर जाएगा तो फिर कभी निकलेगा नहीं, फिर वो लीन हो जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वही हमें समझना है, इसी के लिए जीवन मिला है। अदरवाइज जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है, ये गया फिर।
सुअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा, लैट्रिन का कीड़ा, नाली का कीड़ा, स्वर्ग का देवता, ये सब बस घूमते रहेंगे। कभी झूला ऊपर जाएगा, कभी झूला नीचे, लेकिन मुक्त नहीं हो पाओगे। ये चांस फिर मिले ना मिले पता नहीं, मनुष्य शरीर मिले ना मिले, कब मिले, और उसमें फिर ऐसा संग, ये सब जो चीज़ें भी मिल रही, इतनी क्लैरिफिकेशन मिले ना मिले, कुछ पता नहीं। इसलिए इस अवसर को ना गंवाएं। यही नारद जी का कहना है, व्यासदेव जी का कहना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निरंतर भागवत और नाम का आश्रय लेते रहिए, और जो भी जरूरी काम है वो करते रहिए। इसी के साथ ये सत्र यहाँ विश्राम समाप्त होता है। हरे कृष्णा।